हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेएसएससी सहायक आचार्य के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं 3 मई 2024 को, इसके पेपर को हम लोग देखेंगे। गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, जो कि 1 to 5 में पूछे गए थे। 6 to 8 वाले भी इसे देख सकते हैं। और हाई स्कूल कोई भी एग्जाम हो, देखो जहां भी मैथमेटिक्स कॉमन जनरल पेपर में पूछा जाता है उसके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। किस तरह के क्वेश्चन जेएसएससी ने पूछे हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप इस पेपर को देखोगे तो देखिए इसमें साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको जीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जीके भी है, इसमें करंट अफेयर्स भी है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपके लिए अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ मैथ्स की वीडियो बना रहा हूं। आगे आने वाले समय में साइंस के लिए अलग से वीडियो बनेगी, जीके और करंट अफेयर्स के लिए अलग से वीडियो बनेगी। फिलहाल हम लोग मैथमेटिक्स वाले ही सिर्फ क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पुरानी हो जाएगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना। वहां पे आपको करंट अफेयर्स, जीके, साइंस, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज इजिली डिविजिबल बाय बोथ 4 and 7, यानी कि 4 से भी वो डिविजिबल है और 7 से भी वो डिविजिबल है। वो 3 डिजिट का नंबर आपको ढूंढना है। हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दिया। अब देखो 4 से अगर मैं हिंदी में बताऊं तो 4 से भाग लगने वाली संख्या का नियम आपने पढ़ रखा होगा। आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाता है। 3 डिजिट का हो या 50 डिजिट का हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट ही आपको देखने होते हैं। जैसे कि 220 में अगर लिखूं तो आप इस 2 को इग्नोर कर दोगे, यहां पे 420 भी मैं लिख देता या फिर 880 भी लिख देता, तो आपको इसे देखने की जरूरत नहीं होती। आखिरी के ही जो है आप डिजिट को देखोगे तो देखिए सारे नंबर जो है 4 से डिविजिबल हैं। आखिरी के 2 डिजिट डिविजिबल हैं। अब यहां से आप ऑप्शन को देखो, कैसे आप एलिमिनेट करोगे ऑप्शन को। तो देखो एक ऑप्शन क्या है, 114। आखिरी के 2 डिजिट आप ढूंढोगे तो आ गया 14 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर आपका होने से रहा। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूं ताकि आपके लिए चीजें आसानी से दिखे भी। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं पेन के निब के साइज को। यानी कि पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देख लेते हैं 1 2 2 है। अब देखो 1 2 2 जो है ये होगा डिविजिबल या नहीं होगा। आखिरी के 2 डिजिट अगर आप लोगे तो 22 भी जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 4 से भाग ये नहीं लगने वाला है। ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए बचा कौन, 120 और 112। दोनों ही डिजिट के आखिरी 2 डिजिट को अगर आप चेक करोगे तो देखिए ये 20 जो है 4 से भी भाग लग जाता है और 12 भी 4 से भाग लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है अब इन्हीं दोनों को आपको देखना होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे 7 भी है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। यानी कि 4 से तो डिवाइड होना ही चाहिए वो नंबर और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब ऑप्शन से आपने जो है 2 नंबर को जो है यहां पे रख लिया कि यही 2 में से कोई एक आंसर है आपका। अब देखो 4 से तो आपने रूल अप्लाई कर लिया, अब 7 से अप्लाई कर लो। अब 7 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका रूल जानने की बहुत जरूरत है आपको। तो देखिए सीधा सीधा तरीका है 7 से डिवाइड करने का तरीका। आखिरी के जो डिजिट है ना उसे आप क्या कर दो, डबल कर दो। उसे क्या कर दो, डबल कर दो। आखिरी के जो यानी कि इकाई स्थान यूनिट डिजिट को आपको क्या करना है, वंस को क्या करना है, डबल कर देना है। तो 2 2 ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2 दूनी 4 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। अब बचे हुए नंबर में इसे माइनस कर दो। बचा हुआ नंबर क्या है, 12 में से 0 को माइनस करोगे ये बचेगा 12। अब देखो 12 क्या 7 से डिवाइड होता है, ये भी नहीं कटेगा। 120 आपका 7 से नहीं कटेगा। 112 को देख लेते हैं। देखो मैंने पहले क्या किया, इकाई स्थान वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे जो नंबर बचा है वो क्या है, 22। अब 11 बचा है। 11 में क्या करना है आपको, 4 को माइनस कर देना है, बचेगा क्या 7। अब देखो 7 से 7 डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये नंबर आपका 112 क्या है, 7 से भी डिविजिबल है। यानी कि आप क्या कह सकते हो, 4 और 7 से दोनों नंबर कौन डिवाइड होगा, 112। ट्रिक से भी बता दिया मैंने, आसानी से समझा भी दिया कि कौन सा ऑप्शन कैसे नहीं होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत समय लग गया, 1 से 2 मिनट का। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, आप खुद से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी कि देखो आप 3 4 3 का भी एक 7 से मैं डिवाइड करने का रूल फिर से बता देता हूं। इसे आप क्या करो, यूनिट डिजिट को अलग कर दो और इसे क्या कर दो, आप डबल कर दो। 3 3 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। बचे हुए नंबर में आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। 34 में 9 को आप घटा दोगे, माइनस कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5। ये क्या आ जाएगा, सॉरी देखो ये कल वाली गलती फिर से कर रहा हूं मैं। 3 का स्क्वायर नहीं करना है, 3 को डबल करना है, 2 गुना करना है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 28।
34 में 6 को माइनस कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा 28। देखो ये 7 से डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर 343 क्या है, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 के डिविजिबिलिटी का रूल आपने सीख लिया है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, टाइम टेकिंग भी होगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस यू कि ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाओगे। ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से समझ पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। देखो कैसे बनाएंगे इसे, यहां पे देखो नंबर क्या है आपका 7 7 9 6 8 9। अब आपसे पूछ लिया गया है इसका जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालना यानी कि वर्गमूल निकालना है। देखो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसे हम लोग दो दो के पेयर में जो है बदल देंगे। देखो ये 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, ठीक है, यानी कि ये क्या आ जाएगा 77, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 89। यहां तक सारी बातें क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे आप एक बॉक्स लिख दो, एक बॉक्स यहां एक बॉक्स यहां, ठीक है। इन दोनों नंबर से हम लोग एक नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहां का जो यूनिट डिजिट है उसे देखो, यहां पे क्या है 9 है। 9 किसके स्क्वायर करने पे ये रिजल्ट आता है, देखो 2 का स्क्वायर आप करोगे तो ये आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 9। कोई और नंबर ऐसा है ही नहीं जिसे आप स्क्वायर करोगे यानी कि वर्ग कर दोगे तो वो रिजल्ट 9 देगा। जैसे सपोज कर लेते हैं 5 को ही मल्टीप्लाई करके देखो आप, ये 25 देगा, यानी कि 9 तो नहीं आ रहा है ना। आप अगर 8 का भी स्क्वायर करोगे तो ये 64 आएगा, यानी कि कुल जमा बात ये हो गई। आप लिखोगे क्या यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दोगे, 1 मिनट में इसे थोड़ा सा जो है रब कर लेता हूं, ठीक है, इसे हटा लेता हूं, इसे देखने की जरूरत नहीं है अब आपको। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही मिटाते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। वेट ए मिनट, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, चलो पूरा ही हट गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं। ये देखो ये मैंने लिखा था, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, एक एक नंबर लाना है। अब 89 से हम लोग कौन सा नंबर लाएंगे, 3 लाएंगे। क्यों लाएंगे, यहाँ पे 9 का जो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 ही देगा और कोई नहीं देगा। चलो पहला बॉक्स तो फिल हो गया। अब यहां से आप लोग चेक करो, यहां से जो है आप लोग चेक करो आंसर को, 3 के अलावा कोई और ऑप्शन है क्या। देखो पहला ये ट्रिक होता है, ये तरीका होता है बनाने का। यहां पे देखो 83 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 80 दिख रहा है और 88 दिख रहा है। आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर ही होगा। ये तो आंसर मिल गया, लेकिन मजा नहीं आया, आपको नहीं आया मजा, समझाता हूं मैं कैसे बनेगा ये। अब देखो मैं फिर से आपको बता देता हूं, 7 7, ये तो तरीका हो गया ट्रिक से, ऑप्शन के माध्यम से, एलिमिनेटिंग मेथड से, कि आपने इसे हटा दिया और आंसर आप चूज कर लोगे, ठीक है। टाइम आपका बच जाएगा एग्जाम में, लेकिन सीखना भी जरूरी होता है मेरे दोस्त। देखो 89 से रिजल्ट मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहां से जो बॉक्स आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। अब यहां से भी आपको जो है एक रिजल्ट लाना होगा और यहां से भी एक रिजल्ट आपको यहां पे लाकर दिखाना होगा, ठीक है। कर लेते हैं। 77 जो है किसके स्क्वायर के करीब में है, 2 ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। कौन कौन होगा, तो देखो 8 का स्क्वायर जो है और 9 का स्क्वायर है, वो दोनों क्या देगा, ये 81 देगा और ये आपको 64 देगा, और ये दोनों ही जो है इसके करीब में है। 77 के आसपास वाले नंबर को ढूंढना है। तो ये देखो एक 64 आया और एक 81 आया, तो जो इससे छोटा हो, 77 से छोटा हो, क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा, और 8 का स्क्वायर की जगह पे आपको केवल 8 लिख देना है। फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना आप। 77 था, हम लोग आसपास के परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को ढूंढेंगे। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे छोटे अक्षरों में लिख देता हूं। देखो जैसे कि 8 का स्क्वायर ये 64 आया, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या है, ये 25 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या है भाई, 16 है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया। 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36 आएगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8। अब बच गया एक बीच वाला ऑप्शन, बीच में क्या लेंगे, तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है। अभी आपने क्या लिया था, 8 वाले नंबर को लिया था, 64 को करीब में लिया था ना। अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, आप इसे माइनस कर लोगे। रिजल्ट आपको देखो क्या मिल रहा है, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 11। रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, 11। यहां से 1 मिनट, सॉरी, ये 13 दिखेगा आपको रिजल्ट। अब जो है 13 के जस्ट बगल में यहां देखो ये वाला नंबर देखो आप, यहाँ पे क्या है 96। अब 1396 को आप लिखोगे, आई रिपीट 1396 को आप लिख लोगे। यहां से जो माइनस करके रिजल्ट आएगा आप पहले लिखोगे और ये बगल वाले नंबर को 96 को लिख लोगे। अब जो है आप इसे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे भाई, यहाँ पे किसका स्क्वायर आया था, 8 का, 8 से यहाँ पे डबल कर दो। देखो फिर से बता देता हूं, 8 का डबल करना है, थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी होगा, दूसरी बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 16 आ गया ये। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आसपास के करीब 1396 के करीब करीब हम लोग पहुंच जाए, 1396 के करीब पहुंचाएं। तो देखो 8 से आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 168 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 जा 64, हाथ में 6 रह गया, 8 से 48 और 6 जो है 48 और 6 54 हो जाएगा, बचेगा कितना, हाथ में 5 बचेगा, और 8 और 5 13 हो जाएगा। देखो 1344 करीब करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। और कितने टाइम से डिवाइड करने पर, 8 से। यही आपका नंबर था,
इतना जतन हम लोग इसी के लिए कर रहे थे। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पहले हम लोग इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढेंगे जो कि 8 का स्क्वायर था और यहाँ पे 9 का स्क्वायर था। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे 8 का स्क्वायर जो कि क्या रिजल्ट आएगा 64। अब 77 में हम लोग क्या करेंगे, 64 को माइनस करेंगे जो कि 13 आ चुका है। यहाँ पे यहाँ से देखो 13 आ चुका है ये रिजल्ट, ठीक है 13 आ चुका है ये रिजल्ट। अब 13 के बगल में जो है 1396 को लिख देंगे और जो इसका ये जो बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे फिल किया था इसी को स्क्वायर करके और इसके करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। कितने टाइम्स में, 5 से आता तो यहाँ पे 5 लिखते, यहाँ पे 6 आता तो 6 लिखते, लेकिन 8 में जो है हम लोग करीब करीब यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे। यानी कि फाइनली इसका जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ जाएगा 883, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को मैंने बता दिया, ट्रिक से भी बता दिया, आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी आप इसी तरह से आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है 20 नंबर में, 1/3 ऑफ 135 इज हाउ मच मोर देन 2/4 ऑफ 160। ठीक है, इसे हम लोग करते हैं। चलिए यहां से आपको क्या बोला गया है, पहला स्टेटमेंट पढ़ो आप, 315 का 1/3 या फिर 1/3 ऑफ 315, यानी कि 315 का, या फिर ऑफ आप लिख दो, यहाँ पे ऑफ दिख रहा है आपको, ऑफ 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 लिख दोगे आप। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो आप इसे। अब देखो 3 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे 1 जा 0 और 5 टाइम से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट आ गया 105। क्या रिजल्ट आ गया, पहले का 105। दूसरा वाला डिजिट आप देखो क्या है, 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 160। 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार में 80 बार में आ जाएगा, सॉरी 2/4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2/4 यानी कि 2/4 लिखेंगे। तो 4 से डिवाइड हो गया 40 बार में, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 80। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 105 में आप अगर 80 को घटाओगे तो 25 मिलेगा, 105 में आप अगर 80 को घटाओगे तो 25 मिल जाएगा, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी अगर आपका डाउट होता है ना तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो उस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है। क्या बोला गया है, पहले आराम से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 70, यानी कि पहले 7 संख्याओं का जो औसत है वो 70 है। 7 नंबर है, ठीक है, 7 नंबर्स हैं कोई भी, और इसका जो एवरेज है वो एवरेज क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है कितना 70, यानी कि ये नंबर कितना हो जाएगा, 7 नंबर का जो एवरेज है 70, तो टोटल अगर आप इसे 7 से 70 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आपका 490 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ट्विस्ट करके कैसे बताया गया है। पहले 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो ये 3 संख्याओं का औसत 30 है, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको 90 मिल जाएगा। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 40 है। देखो यहाँ पे 3 और 3 6, एक संख्या मिसिंग है, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग। 3 संख्याओं का औसत 30 है, 90 कर दिया मैंने। 3 संख्या का औसत 40 है, हम लोग 3 गुना 40 कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, 120 आ जाएगा। ये 90 है, 120 है। अब यहाँ पे जो फाइनल नंबर आया था वो 490 था। इन दोनों नंबरों को ऐड कर दोगे और इसमें माइनस कर दोगे तो ये 7 नंबरों का यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग 3 और यहाँ पे 3 6 है, इसे माइनस कर दोगे तो रिजल्ट आपका जो फाइनल वाला नंबर है वो मिल जाएगा। करना कैसे, देखो करके दिखाता हूं मैं। 490, इन दोनों नंबरों को 120 और 90 को ऐड करो तो 210 आ जाएगा। माइनस कर लेते हैं हम लोग 082, जो कि रिजल्ट कहां आपको दिखेगा 280, यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 ही आपका क्या है, करेक्ट है। यहां तक तो कोई आंसर की में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 2 वृत्तों के क्षेत्र का अनुपात 9:16 है, यानी कि 2 सर्कल के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे 2 सर्कल है, रेशियो बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड। यहाँ पे क्या दिया है, 9/16 दिया हुआ है, 9:16 में दिया। रेशियो का मतलब डिवाइड। देखो जब भी ये रेशियो दिखे आप इसे डिवाइड में लिख सकते हो, ठीक है, लिख दिया है मैंने। पाई से पाई कैंसल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो r और इस r को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे इसको अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 3/4 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो है आपका रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब पूछा गया कि इसका परिधि, यानी कि इंग्लिश में अगर आप देखोगे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, ठीक है। चलिए 2πr लिख दिया। ये तो बड़े वाला का 2πr हो जाएगा, है ना। और अनुपात पूछ दिया, देखो यहाँ पे रेशियो भी आपको निकालना होगा, यानी कि 2πr/2πr आपसे पूछा गया है। इसे डिवाइड कर दोगे, ये दोनों कट जाएगा, r/r लिखना, यानी कि 3/4 ही आपका जो है आंसर होगा। देखो यहाँ पे है या नहीं है,
3/4 आपका आंसर है, ऑप्शन ए के साथ आप जाओगे। ठीक है, ये देखकर आप अगले वाले क्वेश्चन में मत आंसर लगा देना, यहाँ पे डिवाइड करके आप देख लेना। अगर सरकमफेरेंस है तो डेफिनेटली ये डिवाइड हो जाएगा। रेशियो का ही जो है, रेशियो ऑफ जो आपसे जो है पूछा जा रहा है रेडियस का ही रेशियो आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 3:4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या बोला गया है। हिंदी में ही पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में अलग से आपको दिखेगा क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। हिंदी में देखो क्या बोला गया है, 90 का 80%। सबसे पहले आप प्रतिशत का मतलब समझ लो आसान भाषा में। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 1 का जो है 100वां भाग। क्लियर है। अब बोला गया है 90 का 80%, 90 का 80%। चलो लिख देता हूं, प्रतिशत का मतलब 100 नीचे में। फिर बोला गया है का 50%, 50/100। फिर देखो क्या बोला गया है, का 40%, 40% लिख दो आप। ऊपर में काउंट कर लो, 1 2 3 4 जीरो, नीचे से भी आप 4 जीरो को कैंसिल करा दोगे। अब जो बचा हुआ नंबर है मैं लिख देता हूं ताकि आपको मेस्टअप नहीं दिखाई पड़े, आसान से आप जो है इसे देख सकोगे। 5 को 4 से गुना करके लिख दो 20, नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे में 100 है ताकि आप आसानी से इसे डिवाइड कर सको। ठीक है, 20 से 1 बार में और 20 जो है 5 टाइम्स में आ जाएगा। अब देखो क्या बचा, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 72, और 72 को 5 से डिवाइड करना है। चलो मैं डिवाइड भी करके आपको दिखा देता हूं कि 72 को कैसे आप डिवाइड करोगे। एक बार में आप डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 22। 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 20, नीचे बचेगा 2। डेसिमल लगाओगे तो 0, और 0 लगाने के बाद ये फिर से एक बार 4 बार में ही डिवाइड होगा, जो कि रिजल्ट आ जाएगा 0, यानी कि 144.4 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ से आप देखो 14.4 आपका आंसर है, और यहाँ से भी आप मैच कर सकते हो। 14.4 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में भी ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एज इट इज, क्लास 10th के बुक में, और आरएस अग्रवाल के क्लास 10th में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वहां से आप इसे 2-4 अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन हैं, प्लीज बना ले। 6 to 8 वाले बच्चे तो बना ही लें इसे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लीजिए। 4 different bells ring at an interval of 12, 16, 24 and 36 मिनट रिस्पेक्टिवली, यानी कि 4 अलग अलग घंटियां हैं, एक साथ जो है ये 4 बजे बजी थी, या क्या बोला गया है 4 बजे जो है एक साथ ये बज चुकी है, अगली बार एक साथ कब बजेगी ये पूछा गया है। और हर एक घंटी, पहली वाली घंटी 12-12 मिनट पे बजती है, दूसरी 16-16 मिनट पे, तीसरी 24-24 मिनट पे, और चौथी घंटी 36-36 मिनट के इंटरवल पर बेल जो है रिंग करती है। ठीक है, बनाएंगे कैसे, सीधा सा आसान सा तरीका है। जो भी इंटरवल है ना, आपको क्या करना है, इन सारे इंटरवल को एक साथ लाने की कोशिश करना है। दैट मीन्स आपको एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्तक लेना है। चलिए 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम कर लेंगे। बिल्कुल बच्चे की तरह मैं आपको एलसीएम लेकर दिखा देता हूं। 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में, 6 बार में, ये 8 बार में, ये 12 बार में, और ये कितने बार में आ जाएगा, 18 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से देखिए ये 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, और यहाँ से 9 बार में। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार आप 2 से लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट बचा हुआ है, 3, यहाँ आ जाएगा ये क्या 2, और यहाँ आ जाएगा ये 3 टाइम्स में। अब देखो आप इसे किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। 3 से आप लगा लोगे 1, 2, 1 और 3। अब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आप अगर यहाँ से करते हो तो 6, फिर यहाँ से 6, 6 गुना 6 36 आ जाता है। 36 को 4 से गुना करोगे तो 144 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, मिनट में है, ये सभी जो है मिनट में बजती है, तो 144 मिनट में बजेगी। अगर आप 144 को ध्यान से देखो तो आपको ये नहीं दिख रहा है 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट आप इसे लिख दो और 24 मिनट को अलग से लिख दो। ऐसा मैंने क्यों लिखा, 120 मिनट यानी कि 60 मिनट में 1 घंटा, तो 120 मिनट में 2 घंटे हो जाएंगे, यानी कि अगली बार जो घंटी बजेगी वो 2 घंटे 24 मिनट के बाद बजेगी। ये मैंने इसलिए 144 को अलग अलग पार्ट में लिखा ताकि आप इसे 2 घंटे समझ सको, और 24 मिनट। अब देखिए ये रिजल्ट क्या आएगा आपका, आखिरी टाइम ये 4 बजे बजी है, तो अगले जो समय में ये घंटी बजेगी 2 घंटे 24 मिनट के बाद ये बजेगी, यानी कि 6:24 मिनट पे ये घंटी आपकी बजेगी। सारे घंटियां एक साथ 6:24 मिनट पे बजेगी। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, और यहां से भी आप आंसर देख सकते हो, ये यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपने क्वेश्चंस को देख लिया, बहुत ही आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम लोग 25 की ओर बढ़ेंगे। मीना बाइज 5 पेंसिल फॉर 6 रुपीज ईच, यानी कि 5 पेंसिल का दाम 6 रुपए दिया गया है। मल्टीप्लाई कर लो, 30 रुपए आपने खर्च कर दिए हैं, 30 रुपए आपने खर्च कर दिया। फिर क्या बोला गया है कि यदि उसने एक पेंसिल खो दी,
एक पेंसिल आपने खो दिया है, जिसका मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का दाम देखो क्या बताया गया, 6 रुपए, ये आपसे खो चुका है। अब आपके पास पेंसिल की जो कीमत है वो 24 रुपए की पेंसिल है और 4 ही पेंसिल आपके पास बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 4 पेंसिल आपके पास बचा हुआ है। अब बोला गया है प्रत्येक पेंसिल को कितने में बेचे ताकि उसे 2 रुपए का लाभ हो जाए। देखिए खरीदा इसने 30 में था, टोटल पेंसिल को खरीदा था 30 में और 2 रुपए का प्रॉफिट भी होना चाहिए आखिर में। भले ही आपने पेंसिल खो दी है, यानी कि किसी भी तरह से आप 32 रुपए का जो है पेंसिल आपको बेचना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ये जो 30 रुपए में खरीदा इसे 32 में आपको बेचना होगा। अब देखो पेंसिल आपके पास कितना बचा है, 4। अब इसे किस तरह से आप बेचोगे कि ये 32 रुपए में आ जाए। सीधा सीधा आपको तरीका दिख रहा होगा कि आप इसे 8 से डिवाइड कर दोगे तो 32 आ जाएगा, यानी कि आप हर एक पेंसिल को आप जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि आप हर एक पेंसिल को 8-8 रुपए में बेच रहे हो। चौथे ऑप्शन के साथ आप जाओगे, यानी कि 8 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या 14, 22, 32 और 49 में किसे जोड़ना चाहिए ताकि प्राप्त होने वाली संख्या एक अनुपातिक या फिर इंग्लिश में बोले तो प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है, प्रोपोर्शन में करना है, बड़ा ही आसान तरीका है करने का। देखो पहले आप 14 को लिख लो और यहाँ पे लिख दो क्या, 22। अब प्रोपोर्शन में करना है, यानी कि ये जो है 32 और 49 एक बराबर आ जाए। करेंगे कैसे, लिख लो एक बार फिर से। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, किसी तरह से आप डिवाइड करो कि ये दोनों आपस में बराबर बराबर आ जाए। तो देखो 2 को अगर आप ऐड करोगे या फिर 5 को ऐड करोगे तो एक एक करके आपको ऑप्शन से इसको ढूंढना होगा। अगर आप 2 ऐड कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 14 में 2 जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है 16 हो जाएगा, और 22 में 2 जोड़ोगे तो ये 24 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अगर आप जो है इसे 2-2 अगर ऐड कर दोगे दोनों तरफ तो ये क्या बन जाएगा, 34 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप 2 ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 51। तो देखो 17 के टेबल से आप इसे 17 दूनी 34, 17 से 3, यानी कि ये वाला जो रिजल्ट आ गया आपका 2/3 आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो इसे डिवाइड करोगे 8 के टेबल से तो ये 2/3 आ गया। देखो दोनों बराबर आ चुका है या नहीं। आपने क्या ऐड किया था, 2 ऐड किया था, रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नहीं समझ पाए हो नीचे कमेंट करना, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 1 आपका आंसर है। यहाँ से भी आप आंसर को मैच कर सकते हो, जो कि यही आंसर यहाँ पे दिया गया है। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं कुछ मैथमेटिक्स वाले अलग से क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा। एक्सप्रेशन आपको एक दे दिया गया है, 2x⁵ माइनस 32x को डिवाइड करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ लिया गया है किस टर्म से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो एक एक करके आपको डिवाइड करके देखना होगा। अगर आप ऑप्शन से टिक करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। अगर ये कुछ ऐसा टर्म होता ना तो आप इसे डिवाइड कर सकते थे, या फिर कुछ ऐसा टर्म होता तो आप डिवाइड कर सकते थे। ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको एक एक करके ट्राई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। x² + 5 से आप इसे क्या करोगे, डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे। डायरेक्ट आपको डिवाइड करना होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसे। देखो पहले नंबर पे यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे 2 लगाओगे और डेफिनेटली पावर 5 है तो यहाँ पे x³ से आप डिवाइड कर दोगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2x⁵। अगर आप इसे 5 2 क्या कर दोगे, 10 आ जाएगा, ये 10x³ आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ भी माइनस करोगे, डेफिनेट सी बात है ये कट के 0 आ गया। अब ये दोनों में देखो पावर जो है वो अलग अलग है, तो आपको क्या करना होगा, 10x³ लेना होगा और यहाँ पे 32x लेना पड़ेगा। -10 आप किससे लगाओगे, x से लगा दोगे तो ये -10x³ आ जाएगा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई होके 10 और ये 50x आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे साइन को चेंज कर लोगे, ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है क्या, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये जो है डिवाइड नहीं हो पाएगा और ये 18x बच जाएगा, यानी कि पहला वाला टर्म तो हम लोगों का इनकरेक्ट हो गया। चलिए दूसरे वाले टर्म से डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग। अगर इससे लक अच्छा रहा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं कैसे डिवाइड होगा। चलिए अब मैंने ये नंबर लिख लिया है। अब आप इसे क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे x पे पावर 5 है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे आपको 3 लेना ही पड़ेगा। तो 2x पे पावर 5 आप अब इससे जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 x³। अब यहाँ पे क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, डिवाइड में साइन माइनस होता है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब दोनों माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, -40x, सॉरी वेट ए मिनट, यहाँ पे मैं इसे हटा लेता हूँ। एक्चुअली दोनों की पावर अलग अलग है, दोनों की पावर क्या है, अलग अलग है, तो आप इसे ऐसे नहीं ले सकते हो। आप क्या करोगे, पहले बड़े वाले पावर को लिख लोगे, जो कि आपका रिजल्ट क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, बड़े वाले पावर को अगर आप देखोगे तो
8x³ दिखेगा एंड आफ्टर दैट 32x दिखेगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, -8 से लगा दोगे और यहाँ पे देखो पावर 2 है तो आप x से लगाओगे तो 3 पावर आपको मिल जाएगा। चलिए अब माइनस से जैसे लगाओगे तो ये भी 32x आ जाएगा। अब देखो साइन चेंज होता है, आपको पता है डिवाइड में हम लोग साइन चेंज करते हैं, ये कट के 0, ये भी कट के 0, रिमाइंडर 0 आ गया। यही तो आपसे पूछा जा रहा था। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, x⁴ 4x² + 4 आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर करेक्ट आ गया, ऑप्शन 2 आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये रेशियो वाला बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। A/B की वैल्यू आपको गिवन है, जो कि है क्या 2 और 3। आप A की वैल्यू 2 पुट करोगे और B की वैल्यू जो है डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, 6A + 5B आपको दे दिया गया है और इसे डिवाइड करने के लिए बोला गया, रेशियो मतलब डिवाइड, 3A + 17B। अब A के जगह पे आप पुट कर दोगे 2, तो यहीं पे देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो। अब यहाँ पे B की वैल्यू 3 पुट कर दोगे एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ भी वाइस वर्सा सिमिलरली आपको सारी चीजें करनी है। तो देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 और यहाँ पे 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51। अब दोनों को ऐड कर लो तो देखो 15 और 12 जो है 27 आ जाएगा रिजल्ट आपका और यहाँ पे आ जाएगा 57। दोनों जो है 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे 3 9 जा और 3 से 3 1 जा और 19। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 9:19। कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि करेक्ट आंसर भी है। वेरीफाई भी हम लोगों ने कर लिया। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अगर आपको इसकी PDF और भी करंट जो भी जेटेट मेंस के पेपर हुए हैं सभी की PDF आप ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से भी जो है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आपको जो नोट्स वगैरह भी मिलेगा यहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए और भी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखो बोला गया है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 24 एंड देयर डिफरेंसेस इज 2। देखिए मैं हिंदी वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन में जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिख दिया जाता है कि अगर हिंदी में कुछ मिसप्रिंट है या गलती है और इंग्लिश वाले वर्जन को जो है यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मेक श्योर आप इंग्लिश को एक बार जरूर देख लें, डेटा को मिला लें। खैर हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। 2 संख्याओं का योग जो है 24 है। आप पहली संख्या को x मानो, दूसरी संख्या को y मानो, दोनों का योग जो है यानी कि सम आपका 24 है। ऑलराइट, दोनों का अंतर जो है वो क्या है, 2 है। अब बोलोगे कि या आप जो है y - x भी लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि पहली संख्या को आपको बड़ी मान लेना है, दूसरी संख्या से बड़ी है वो। पहली संख्या क्या है, बड़ी है। ये स्टेटमेंट दे दिया गया है। यहाँ पे फिर से देख लो, द फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन द सेकेंड वन, ये लिख दिया गया है यहाँ पे। अब देखो क्या करोगे, दोनों ही इक्वेशन को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, सम कर दो, जोड़ दो। x और x दोनों का साइन अपोजिट है तो डेफिनेटली ये कट जाएगा। 2x, अब 24 में से 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 26, और x को आप यहाँ 26 से 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपका आ गया 13। रिजल्ट क्या आ गया 13। तो देखो यहाँ 26/11 भी है तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज अभी आप एजम्पशन मत लगाओ, इस वैल्यू को पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो, पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो x + y = 24 है। अब जब x की वैल्यू आप 13 पुट कर दोगे तो 24 में 13 घट जाएगा। 13 में से 14 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा 11, यानी कि x/y या रेशियो भी आप इसे बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। अब यहाँ पे 13 ये क्या रिजल्ट आएगा आपका 11। अब देखो ये रिजल्ट आपको कहाँ दिखेगा, 13/11 ऑप्शन नंबर 2। और इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे। तो देखो यहाँ भी 13/11 था, ये भी हम लोगों का आंसर क्या होगा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बोला गया है एक पाइप है जो कि 10 घंटे में से भर देता है और एक और दूसरा पाइप है जो 15 घंटे में से भर देता है। ठीक है, तो दोनों को ओपन कर दिया गया है फुल कैपेसिटी से। तो आपसे पूछ लिया गया कि ये कंप्लीटली जो है टैंक को कब भर देगा। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले जो हम लोग मान लेते हैं ये टैंक ए है, एक्चुअली पाइप बी है और ए है। ठीक है, पहला पाइप जो है 10 घंटे में भर सकता है, हम लोगों ने लिख दिया 10 आवर में ये कंप्लीट कर देगा। अब देखो दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है, हम लोगों ने 15 घंटा लिख दिया। अब दोनों की इफिशिएंसी निकालते हैं और टोटल वर्क पहले निकालना होगा आपको। तो सबसे पहले आप लिखोगे टोटल वर्क, दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, ए और बी मिलकर काम करते हैं। दोनों का एलसीएम ले लो, 10 और 15 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चे की तरह मैं एलसीएम लेकर आपको दिखा देता हूं, आप ये करोगे यानी कि 30 आ जाएगा आपका टोटल वर्क। 30 टोटल वर्क, 30 से 10 को डिवाइड करोगे तो ये आपकी इफिशिएंसी यानी कि क्षमता आ जाएगी, ए के काम करने की क्षमता। बी पाइप की काम करने की क्षमता, आप इसे 15 से 30 में डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, टोटल काम है कितना, करने वाले की क्षमता कितनी है, ए की 3, बी की क्षमता कितनी 2, डिवाइड कर दो 30/6 यानी कि 5।
सॉरी, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ऑलराइट, ये 6 आ जाएगा, यानी कि आप जो है इस काम को कंप्लीटली कब कर पाओगे? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन भी 6 है, यानी कि 6 घंटे में आपका जो है पानी भर जाएगा। ये भी मैंने आपको बना दिया, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या बोला गया है। राधा की जो मासिक वेतन है यानी कि सैलरी है 16,000 रुपये है। चलिए, राधा जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राधा की जो इनकम है वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 मिनट। राधा की इनकम मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो, राधा जो है वो कितना पैसा कमा रही है? वो कमा रही है 16,000। ठीक है, अब इसमें जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया, 1 साल के बाद सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो गई। ठीक है, कितना बढ़ा है भाई? इंक्रीज कितना हुआ सैलरी? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखो, ये 16,800 हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट कितना हो गया? पहले वो 16,000 रुपये था उसका सैलरी, बाद में 16,800 हो गए, तो बढ़ा ये कितना? 800 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है। कहाँ पे हुई है भाई? पहले 16,000 में ही ना 800 की बढ़ोतरी हुई है, तो आप 800 लिखोगे और नीचे जिसमें बढ़ा है वो आप नीचे लिख दोगे। 16,000 में ये बढ़ गया है। अब आप क्या करोगे? परसेंटेज बनाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे परसेंटेज बाहर में लिख दोगे। परसेंटेज का मतलब अपन 100 ही होता है। देखो, यहाँ से 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो कट गया। 8 से डिवाइड करोगे तो 10 बार में, 8 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में, पूरा कट कटा के यहाँ पे 5 आ गया। और परसेंटेज को हटा दोगे तो 1/100 आ जाएगा, जो कि 5 से डिवाइड करोगे तो 20, और 1/20 का वैल्यू जो है, 1 मिनट छोड़ दो, 1/20 का वैल्यू आप नहीं भी निकालोगे, 0.05 आएगा। आप ऐसे भी देख लो, ये जो है आप इसे क्या कर सकते हो, 5/100 है, डेसिमल में यहीं पे चेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी झंझट करने की जरूरत नहीं है। 0.05 कहाँ है ऑप्शन? ये देखो 0.05, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप 1 से लेकर 30 तक के क्यूब को याद कर लोगे। मैंने भी याद कर लिया है, आप भी याद कर लो, अदरवाइज आप बुरे फंसने वाले हो। एग्जामिनेशन में काफी टाइम टेकिंग आपका हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। याद कर लेना इज द बेस्ट सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं पहले क्या बोला गया है। देखो, यहाँ पे जो आपकी ब्याज होगी वो त्रैमासिक चलेगी, यानी कि 3-3 महीने में आपको ब्याज मिलेगा। और बता दिया गया है कि 9 महीने का टाइम है 20% के रेट से, और 20% का रेट यहाँ लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्याज है आपको त्रैमासिक मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक करके। रेट आपका क्या दिया हुआ है भाई? 20%। 20% मैंने लिख दिया, लेकिन ये 20% साल भर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे तो त्रैमासिक बोला गया है। तो आप इसे सबसे पहले क्या करोगे? 12 से डिवाइड करोगे, और त्रैमासिक है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कट कटा के देखो क्या आ जाएगा, 5% रेट आ गया। अब 5% को अगर आप यहाँ पे परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दोगे, दैट मीन्स 1/20 आ गया, यानी कि 20 रुपए आप लगाओगे तो बैंक आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा देगी, 21 रुपये आपको देकर लौटा देगी, अमाउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रेशियो मेथड से इसे बनाएंगे P और A। 20 रुपए आप लगाते हो तो 21 रुपए मिलता है। कितनी बार मिलेगा? टाइम तो मैंने निकाला नहीं, निकाल लेते हैं हम लोग। टाइम क्या हो जाएगा? 9 महीने का जो है टाइम पीरियड है, 9 महीने का टाइम पीरियड है। और कितने त्रैमासिक में? तो कितना त्रैमासिक निकलेगा? 3-3 महीने का, 9 महीने में कितने बार टाइम निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, 3 टाइम्स निकलेगा। आप क्या करोगे? यहाँ पे भी 3 पे पावर लिख दो, यहाँ पे भी 3 पे पावर लिख दो। अब 20 का क्यूब जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 8000, और 21 का क्यूब हो जाएगा, देखो 21 का स्क्वायर आप करोगे 44 आएगा, और उसे 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9261 आएगा। मैंने याद कर लिया है, आप भी याद कर लो, काम आपका बन जाएगा। दोनों का देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका अमाउंट है, यानी कि इंटरेस्ट भी इसमें शामिल है, और आपका जो मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है वो भी शामिल है, और ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल दिया क्या है यहाँ पे? 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये में जो है यहाँ पे क्या आया हुआ है आपका? 1,20,000 में 8,000 आया, तो 8,000 से आप यहाँ पे डिवाइड करोगे। निकालने क्या बोला गया है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा 261 और 1, 1261 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। 3 जीरो से 3 जीरो कटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड, या फिर 8 से ही डिवाइड कर देते हैं ना, 8 से डिवाइड ये हो जाना चाहिए। 8 से एक बार हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 5 और यहाँ पे 1 जीरो आएगा, या 15 ही आएगा, शायद 15 ही आएगा। ऑल राइट, अब देखो 1261 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 15 को 61 से, तो 15 एकम 15, 5 कैरी 1 रहा, फिर 15 छक्का 90, 90 और 1 91 का 1 हाथ में 9 रहा, फिर 15 दूनी 30, 30 और जो है 9 हो जाएगा 39, हाथ में 3 रहा, और 15 गुना 12 180, और 180 को आप यहाँ पे 18। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि 18,915 कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा।
अगला सवाल क्या बोला गया है, के की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल दी गई। थोड़ा सा ये लेंदी सवाल है, कोई नहीं हम लोग कर लेंगे। क्या बोला गया है कि ये डेटा दिया गया है और x+1 और x-1 इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि दोनों को आप जो है 0 के बराबर लिख सकते हो और दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। यानी कि यहाँ से आप देखो x की वैल्यू क्या आ गई -1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई भाई 1 आ गई। -1 और 1 आप यहाँ पे पुट कर दो और काम आपका बन जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे आप 1 पुट करोगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में। चलो एक एक करके ये मैंने उतार दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q लिखा हुआ है, Q आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है। अब आप क्या करोगे, 1 पुट कर दो एक बार। अब 1 पे पावर 4 आप लिखो, ठीक है। 1 पे पावर अगर आप 4 लिख दोगे और यहाँ पे आप जो है 1 पे पावर 3 लिख दोगे और फिर सेम वाइस वर्सा हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करते जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। 1 आ गया, ये आ जाएगा k और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा Q और ये भी आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ 3 से ये 3 कट गया, K + Q = 0 आ गया, यानी K की वैल्यू क्या आ गई, -Q आ गई। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। लिख लेना है आपको यहाँ पे K बराबर क्या आ गया, -Q आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखेंगे, अगले वैल्यू की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखो एक वैल्यू अभी हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल करके जो है इसमें पुट कर दिया है। अब दूसरे वाले वैल्यू को पुट करोगे, यानी कि x+1 = 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब आपको जो है इस इक्वेशन में -1 की वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए करते हैं पुट हम लोग। -1 टू द पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह से अब जब आप यहाँ पे पुट करोगे -1 टू द पावर 3 और सिमिलरली वाइस वर्सा आपको जो है सारे जगह पे -1 पुट कर देना। जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे -1 पुट करते जाना है। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलता है और = 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर सारी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। देखो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करा था तो मैंने आप लोगों को बताया था -1 पे पावर 4 यानी कि इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ऑड नंबर है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, -1। -1 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो -k रिजल्ट देगा आपको। सिमिलरली -1 पे पावर 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ -3 और -1 है तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे +Q बचा हुआ है, = 0 पुट कर दो। देखो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था k = क्या है, -Q है। अगर आप दोनों तरफ माइनस कर दोगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -K आ जाएगी। तो Q के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, -K। देखो यहाँ मैंने पुट कर दिया, 3 और 2 5, 5 को 1 से जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा ये। और ये देखो एक -K यहाँ आपका बचा हुआ है ये वाला, और यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखो ये = 0, -K -2K आ जाएगा। अब आप क्या करो, -2K को उधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 से ये कट जाएगा, जो कि फाइनली आपको रिजल्ट देगा k = 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, आपसे पूछा गया है 2 और 3 के बीच में कौन सी जो है इर्रेशनल नंबर आपको देखने को मिलता है। देख लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो मैं आपको 2 वैल्यू बताता हूँ जो कि आपने जो है हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह सॉल्व किया होगा तो आपको पता होना चाहिए। √2 बराबर क्या होता है, 1.414 होता है और √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये तो आपने हजारों बार इसका इस्तेमाल किया होगा अपने सॉल्व करते समय। अब देखो यहाँ पे पूछ क्या लिया गया, आपसे पूछ लिया गया है कि 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो P/Q में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सके, P/Q नहीं लिख सकते हैं। देखो 5/2 लिखा हुआ, ये कभी भी अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। सेम विथ 2.75 को अगर आप इसे डेसिमल हटा दोगे देन यू विल गेट दिस नंबर, ऑलराइट। अब आप इसे कटा कुटा के कुछ भी करो तो ये P/Q में तो आएगा ही आएगा, तो ये नंबर भी आपका होने से रहा। 2 ऑप्शन को तो हम लोगों ने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया बिना सॉल्व किए हुए। अब देखो यहाँ पे जब आप ऑप्शन नंबर 4 ढूंढोगे तो यहाँ 2.75 आपको देखिए अटैच मिल रहा है, ये कभी हो सकता है क्या, तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आंसर तो आपका √6 आ गया, ये तो आप टाइम बचा लोगे एग्जाम में। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना देकर आपको नन ऑफ दीज दे देता तो भी आप फंस जाते ना, तब आपको ये तीसरा ऑप्शन चेक करना होता। तो चलिए करेंगे चेक। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले √2 √3 का वैल्यू बताया था उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो √6 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × √3 लिख सकते हो, ऑलराइट। अब देखो √2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हो तो जो कि आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, 1732। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखिए रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, लगभग जो है आपको रिजल्ट 2.44 कुछ दिखेगा ऐसा, जो कि क्या है
जो कि देखो 2 और 3 के बीच कोई नंबर ढूंढना हो, यानी कि 2 से वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, और 3 से क्या होगा, छोटा होगा वो नंबर। तो देखो जो हम लोगों ने ये रिजल्ट लाया है 2.44, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, बड़े आराम से कर रहा है। इसका मतलब है हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर ढूंढ लिया है, ले आया है हम लोगों ने करेक्ट आंसर। यहाँ से सारी बातें क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब देखो इसका जो रिजल्ट आएगा 2.44 आएगा, आगे वाले डिजिट को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इससे कंफ्यूजन मत होना कि ये जो है रैशनल नंबर आ गया। देखो ये कभी खत्म नहीं होगा, एक्चुअली हम लोगों ने इसकी अप्रोक्स वैल्यू ली है। √2 क्या है, कि रैशनल नंबर है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये कंटिन्यूटी चलता रहेगा, हम लोगों ने बस अपने मल्टीप्लाई करने के तरीके के लिए जो है इसे लिया था। चलो ये समझ गए, √6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा ही आसान और इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इस सेट में आपको देखने को मिलेगा। क्या है, a/b के फॉर्म में आपको लिखना है। किसे लिखना है भाई, तो देखिए 2.55 को ये लिखना है, सॉरी ये 0.255 है एक्चुअली, ठीक है, ये नंबर नहीं है। अब 2.55 को लोग, चलो फ्रेश ही लिख लेता हूं मैं। अब आपको जो है 255 को जो है डेसिमल में हटा देना है। चलो हटा देते हैं डेसिमल। तो देखो 3 डिजिट है तो 3 जीरो यहाँ पे आएंगे, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25, 5 से 1 जा, 5 से 2 जा और डबल जीरो, 51/200। कोई रिजल्ट दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 51/200 करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो मैं बोलूँ ना, थोड़ा सा जो है सस्ते से नहीं करना चाहिए लोगों को, या फिर ट्रांसलेटर को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदी में क्वेश्चन कुछ और है, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और है। बोलोगे सच बोल रहे हो क्या, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, खुद से पढ़ लो आप। देखो मैं आपको एक बार पढ़कर दिखा देता हूं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल में यहां पे बना देता हूं। अब देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा, बाउंड्री। सीधी सीधी बात है, जब आप घर बनाने के लिए जो है कोई जमीन का टुकड़ा खरीदते हो तो सबसे पहले आप बाउंड्री वॉल बनाते हो, यानी कि आप पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हो। बाउंड्री मतलब किसी घर का बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। अब यहाँ पे बोला गया है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, तो देखिए मैंने रेक्टेंगल शेप बना दिया। अब इसके ठीक बगल में स्क्वायर की बात हो रही है, तो मैंने स्क्वायर शेप बना दिया। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, माफ करना। ये भी पेरीमीटर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की बात हो रही है। अब आगे बढ़िए, देखिए रेक्टेंगल का विड्थ आपको 8 दिया है, चलो ठीक है 8 ले लिया मैंने। लेंथ नहीं दिया है तो L कंसीडर करो आप। अब देखो बोला क्या गया है, दोनों के बीच का इक्वेशन बोला गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। समझ रहे हो, यानी कि 2 × L + B इज इक्वल टू, अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड, लिख दिया मैंने 4 × साइड, 4a लिख दिया। अब देखो इसके जो रिजल्ट है ना वो आप लिखते जाओगे, 2 L की वैल्यू L लिख दो, जो कि पता ही नहीं है हमें, 8 लिख दिया मैंने। अब देखो 4 × a। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, थोड़ा सा जो है आपके साथ प्रैंक कर दिया गया। इन्होंने बता दिया कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 64 है। तो हम लोग ये सब लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट 64 लिख देंगे, क्योंकि पेरीमीटर ही दिया है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने बता दिया क्या ये 64 है। ऑलराइट, अब ये 2 से देखो 64 को आप डिवाइड करोगे तो 32 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो 2 को जो है 8 से माइनस करोगे, देन दिस इज योर आंसर, यानी कि क्या आंसर, 24 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखो ये तो आंसर आया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन जो इस क्वेश्चन का है वो। हिंदी को अगर आप देखोगे तो कुछ अलग कहानी है। यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है ये, यानी कि बोला जा रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल होगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आयत का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखो आप, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब होता है साइड का स्क्वायर। चलो यहां तक मैंने लिख ली। अब आपको देखिए L B में से किसी एक का वैल्यू या फिर साइड, 3 में से किसी एक का वैल्यू, 3 में से 2 वैल्यू आपके पास होना चाहिए। देखो आपको लेंथ बता दिया है 8 सेंटीमीटर, यहां से देख लो आप, तो यहां पे आप क्या करोगे, ब्रेथ के जगह पे 8 पुट कर दोगे। ऑलराइट, साइड में नहीं पता है आपको, लेकिन आप साइड पता कर सकते हो, क्योंकि पेरीमीटर इसका 64 है, तो एक साइड की वैल्यू क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, जो कि रिजल्ट आपको देखो देखने को मिलेगा 1 और 6, 16 आपको देखने को मिलेगा। 16 × 16 आप लिख दोगे, यहाँ पे साइड स्क्वायर है तो 2 बार आप लिखोगे। अब देखो ये L जो है ना, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 16 × 16/8 आ जाएगा, जो कि रिजल्ट आपको देगा 16 दूनी 32, जो कि कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैंने दोनों बना दिया, देखो मेरा धर्म था, मैंने आपको बनाकर दिखाया। अगला सवाल देखो, ये बिल्कुल ही फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आसानी से इसे बना दोगे। दूसरे टाइम और पहले टाइम में लिया गया जो डिफरेंस होता है दोस्तों, वही पहले टाइम का, अगर आप इसे डिवाइड करके निकालोगे तो आपको रेलगाड़ी के बारे में जो भी यहाँ स्टेटमेंट दिया गया वो बहुत ही आसान सा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ है, वेट मिनट, ये ऑप्शन नंबर 1 मेरा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे।
अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव लगेगा, लेकिन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या बोला गया है, 30% ऑफ, मैं इंग्लिश वाला बना रहा हूँ, ठीक है, हिंदी वाले से भी, चलो हिंदी वाला ही बना देता हूँ, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 80 का 85%, 80 का मतलब मल्टीप्लाई, 85% मतलब 85/100, का मतलब फिर से मल्टीप्लाई कर दो आप 60/100, फिर से मल्टीप्लाई कर दो 30%, 30/100, ऊपर में काउंट करो 1 2 3 जीरो, 3 जीरो खत्म हो गया। अब देखो आप क्या करोगे, देखो आप ना क्या करो, बड़े नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करो। 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 25 बार में कटा, ठीक है, 2 से इसे कटाओगे तो 5 बार में, 5 1 जा 5 और 5 से 1 जा और यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर में क्या बचा 17 और यहाँ पे 18, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 25, डेसिमल में आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 18 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56, कैरी रहा 5, 8 और 7 जो है 15 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 और 5 20 और कैरी बचेगा 2, और 1 और 1 क्या आ जाएगा 1, 1 इंटू 2 आपको जो है 1 और 2 ऐड कर दोगे तो 306 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई जो है आप आराम से यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा फास्ट कैलकुलेशन में। अब इसको आपको 25 से डिवाइड करना है। अब देखो 306 आ चुका है, इसको जो है 25 से डिवाइड करते हैं, चलिए ठीक है 25 से डिवाइड करते हैं, कितना आया था 306। अभी आप क्या करोगे, 1 टाइम्स में लगाओगे तो ये कितना आएगा 5 6 56, 2 टाइम्स में लगाओगे तो रिजल्ट आपको क्या दिखेगा 50, 6 आ जाएगा, डेसिमल लगाओगे तो 0, 25 से फिर लगाओगे 2 बार में 50 आएगा, 10 बचेगा, और आप इसे एक्चुअली डेसिमल आपने लगा दिया है तो 1 0 ऑटोमेटिकली उतरेगा, 4 से लगा दोगे तो 25 चौके 100, राम नाम सत्य हो गया इसका। और फाइनल रिजल्ट जो है 12.24, जो कि आंसर आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, और ये हमारा करेक्ट आंसर भी है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और अगला सवाल है ताश की गड्डी से। देखिए ये क्वेश्चन ना इंटरमीडिएट में पूछा गया, और आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, एनसीआर की। एनसीआर अगर आपने पढ़ा है, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, आईएससी जिन लोगों ने किया है उनके लिए, 10 तक के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन तक जो है आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से पढ़ा है, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीजीएल और मेनी अदर एग्जामिनेशन, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया कि ताश के गड्डी से जो है 5 पत्ते खींचे गए हैं, ठीक है भाई, ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं, सबसे पहले 52 पत्ते होते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है कि 3 रेड और 2 ब्लैक होने चाहिए। देखो पहला एंड लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, एंड लिखा हुआ है तो आपको जो है मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए ठीक है, पहले रेड कार्ड निकाला गया है, तो देखो 26 26 26 आपको रेड कार्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेड कार्ड देखने को मिलेगा, 26 आपको ब्लैक कार्ड देखने को मिलेगा, ताश के पत्ते में बराबर बराबर यहाँ पे बटी हुई है। ऑलराइट, चलिए अब करना क्या है, आपको पूछा गया है कि 3 लाल पत्ते खींचना है, किसमें खींचोगे, 26 पत्ते ही तो होते हैं लाल, उसमें से आपको कितना निकालना है 3, तो 26C3। अब देखो एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 2 पत्ते काले पत्ते, 2 काले पत्ते की बात हो रही है तो 26 भी काले पत्ते हो गए। अब टोटल पत्ते निकाल कितने रहे हो, 52 में से 5 निकाल रहे हो। देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और अगला सवाल है बहुत ही बेहतरीन, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और इसे बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक घोड़े को जो है खंबे से बांधा गया, मैं पिक्चर बना दूं आपको ताकि आप आसानी से समझ पाओगे। देखो ये सेंटर पे है, यहाँ पे घोड़ा को जो है बांध दिया गया है। अब ये घोड़ा जो है, देखो ये रस्सी की लंबाई जितनी होगी घोड़ा उतनी ही दूर तक चल पाएगा, यहाँ तक समझ पा रहे हो आप, अदरवाइज जो है ज़्यादा दूर तक ये चल नहीं पाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा घोड़े की रस्सी को जो है लगाम देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा घास खा रहा है। ठीक है, सारा घास खत्म हो जाएगा तो अगले दिन कैसे खाएगा वो। अब देखो यहाँ पे जो है घोड़ा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कौन से डिस्टेंस को ये कवर कर पाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ही ये मूव कर पाएगा। ठीक है, ड्राइंग पे थोड़ा सा कम ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये चल पाएगा, और ये जो है रेडियस है इसका, ये क्या है, रेडियस है, जो कि सभी लेंथ में बराबर है। रेडियस क्या होता है, बराबर होता है आपका। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हर जगह क्या है, ये बराबर बराबर रहेगा। क्लियर है। अब देखो ये तो आपका घास का मैदान था और घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ था। अब देखो इसने बताया कि घोड़ा जो है चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है, समझना। ये रेडियस नहीं दिया है आपको 35, देखना बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। घोड़ा यहाँ से यहाँ तक गया है जो कि 35 मीटर है। ये आर्क है, आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, शायद ये चाप बोलते हैं, आई डोंट नो। आप एक बार जो है प्लीज चेक कर लेना, आर्क को चाप ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। तो देखो ये 35 आपको दिया हुआ है, इसे 0 कंसीडर, ओ कंसीडर कर लो, इसे ए और इसे बी आप मान लो। ये 35 आपको मिल चुका है। एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, लिख लो आप।
और कोई डेटा है क्या आपके पास? नहीं है, काफी डेटा है आपके पास। देखिए आर्क का फॉर्मूला ही होता है क्या? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, रेडियस। अब देखो आर्क की वैल्यू क्या दी हुई है? 35। थीटा की वैल्यू क्या दी है? 60 अपॉन 360 कर दोगे आप, एंड आफ्टर दैट पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू तो ही निकालनी है आपको। देखो ये 60 से 6 बार में कटा, 2 से ये 3 बार में कटा, नीचे 21 आ जाएगा जो कि ऊपर जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 के उस तरफ ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका जो 22 इधर था ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू इसे सॉल्व करने पे आ जाएगी। कर लेते हैं सॉल्व ना आसानी से। 35 को 21 से गुना करते हैं, बिल्कुल वही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे हम लोग, 5 आ जाएगा ये है। और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 और 3 13 के 3 कैरी 6 और 1 7, 735 आ गया। 735 को आप क्या करोगे? 735 आप लिख लोगे और इसे जो है डिवाइड करोगे 22 से, ठीक है। चलिए इसे भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 22 से डिवाइड करना है कितना? 735 से। कितने टाइम्स में लगाओगे आप? 3 टाइम्स में लगाओगे तो ये आ जाएगा 66, ऑलराइट, 75। फिर आप 3 टाइम्स में ही लगाओगे क्योंकि 4 टाइम्स में डेफिनेटली आगे ये बढ़ जाएगा, जो कि रिजल्ट आपको देखो देखने को क्या मिलेगा? 90 देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप इसे माइनस करोगे तो ये 9 बचेगा, डेसिमल दोगे तो आप यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है। और आप फिर से इसे क्या करोगे? 4 टाइम्स में डिवाइड करोगे और ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 88 2 बचेगा और ये 0 आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट आपको 0 लगाकर बढ़ जाना है, जो कि रिजल्ट आपको देखिए क्या मिल गया? 33.40, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आता है दोबारा देख ले, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट कर ले। देखो ये आंसर क्या हो जाएगा? 33.40 इसका आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो आपसे बोल भी दिया गया था कि आपको जो है अप्रॉक्स में लाना है। देखो हिंदी वाले क्वेश्चन में ये लिखते नहीं है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें। इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन वैलिड होता है, एग्जाम में लिख भी दिया जाता है। आगे देखो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ट्रिगो का। बोला गया है कि 8 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 6 है, ठीक है भाई। अब क्या करो, ये मल्टीप्लाई में उधर ले जाओगे इसे तो ये डिवाइड में रिजल्ट आपको देगा, जो कि 6/8 हो जाएगा, 6/8। देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3/4। अब देखो ये स्क्वायर है ना, इस तरफ आप ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट में बन जाएगा, जो कि डेफिनेटली आपका आंसर क्या देगा? √3/2। और cos थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ देखने को मिलती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू आती है ये। दैट मीन्स व्हाट? आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? इनवर्स उधर बन जाता है। आप ऐसा समझ लो, देखो मैं आपको ये सिखाना नहीं चाहता गलत मेथड, कॉस से कॉस कटा दो, लेकिन क्लास 10 तक की लेवल के मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं तो आप कॉस से कॉस को कटाने वाला रूल याद रख सकते हो। लेकिन एक्चुअली होता क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, अदरवाइज नहीं समझना है तो नो प्रॉब्लम, आप कॉस से कॉस कटाकर आगे बढ़ सकते हो। देखिए ये कॉस इनवर्स हो जाता है इधर जाकर और कॉस 30 हो जाएगा, तो इनवर्स और कॉस थीटा एक्चुअली में कैंसिल होकर ये 30 मिलता है, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, डीप नॉलेज भी दे दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा जानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लेगा वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस बुक, आई मीन ये जो सेट है इसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि टंकी जो है पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि टंकी जो है कंप्लीटली भरा हुआ है। दूसरे स्टेटमेंट को, दूसरे लाइन को पढ़ते हैं। टंकी की जो आकृति है वो घनाभ की आकृति की है, जो इंग्लिश वाले हैं क्यूबॉइडिकल शेप की है ये, ठीक है। ये क्यूबॉइडिकल शेप की है, तो चलिए काम तो हम लोग आसानी से करेंगे। देखो क्यूबॉइडिकल शेप आपको पता है कि कुछ इस तरह से बनती है। मैं आसानी से बनाने की कोशिश करता हूं, और ये देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप जो है कभी जाते हो छोटा वगैरह दुकान में, या फिर सीधा एग्जांपल आप अपने घर से ले लो ना। घर में आप देखते हो जूते वगैरह की जो शूज के लिए जो डब्बा मिलता है ना, वो आपका क्यूबॉइडिकल शेप की होती है। उसमें आप पानी भर दो या कुछ और भर दो तो वो कंप्लीटली भरा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ है। अब देखो इसमें क्या आता है, लेंथ भी आएगा, ब्रेथ भी आएगा, और इसमें हाइट भी आती है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इसे। अब यहाँ पे बोल दिया गया कि पानी कंप्लीटली भरा हुआ है, और इसकी जो लंबाई है, लेंथ देखो 4 मीटर है, विड्थ इसकी 1.5 मीटर है, और डेप्थ इसकी 80 सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम क्वेश्चन में मेंसुरेशन बनाते समय यूनिट का ध्यान रखना चाहिए आपको कि यूनिट सबका सेम है या नहीं। और यहाँ पे आप आंसर क्या पाओगे? सेम नहीं है, 2 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है। तो आपका मन करेगा कि इसे जो है हम लोग मीटर में चेंज कर दें, ये जो 80 है इसे मीटर में चेंज कर दें। लेकिन रुको, सब्र करो, आप आगे बढ़ो और देखो यहाँ जो आपको आगे का ऑपरेशन दिया हुआ है, यानी कि जो पानी बहने की क्षमता है, यानी कि जो पानी बहने की दर है, जैसे ये टंकी है ना, इससे पानी निकल रही है, इससे जो है हर सेकंड पानी निकल रही है कुछ,
और ये आपको जो है सेंटीमीटर में ही दिया है। तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में ही ऑपरेशन को इजी करने के लिए आप सारी चीज़ों को सेंटीमीटर में रखोगे तो काम आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए बोला क्या गया है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक टंकी था जिसमें पानी कंप्लीटली भरा हुआ था। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई आपको। अब जो है टंकी में छेद हो गया है, जिस तरह से भी वो नल लगा हुआ है, नल से पानी निकल रही है और इसका जो स्पीड है, इसका जो दर है वो दे दिया गया रेट कि पानी कितना बाहर निकल रही है। तो 120 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है हर सेकंड में बाहर निकल जाती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पानी निकल रहा है। और ये पानी निकलने का जो समय है टोटल 6 मिनट तक नल को ओपन किया जा रहा है। तो ऐसे में आप जो है 6 मिनट तक ही इसे चलाओगे। इसके बाद क्या आएगा, हो सकता है कि पानी जो है आधा जो है निकल जाए या कितना भी निकल जाए। तो पानी का जो है ये कुछ लेंथ तो होगा, लंबाई तो होगी कि इतना पानी भरा हुआ है टंकी में। भी आप यही चेक करते हो कि पानी कितनी जो है बची हुई है। समझ रहे हो मेरी बात को। खेल यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। पानी की ऊंचाई जो है आपसे पूछी जा रही है, लेंथ ऑफ या फिर लेवल ऑफ वाटर पूछा जा रहा है। तो यानी कि हाइट की बात हो रही है। हमेशा याद रखना किसकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। तो हाइट के बारे में ही आपको यहाँ पे निकालना होगा। चलिए आसानी से इसे बनाते हैं। सारी चीजों को आप समझ गए। आप एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर आप जो है टोटल सरफेस एरिया निकालने की गलती नहीं करोगे। कर्व और लेटरल एक ही होता है। तो देखो इसे करना क्या है, सबसे पहले पानी कितना निकला ये आप ध्यान दो। बोला जा रहा है कि 1 सेकंड में जो है ये पानी कितना बाहर निकल जा रहा है। 1 सेकंड में पानी निकल रहा है 120 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि देखो क्यूब लगाते हो, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। इतना पानी आपका 1 सेकंड में बाहर चला जा रहा है। तो 6 मिनट में कितना जाएगा। अब आपको पता है कि 1 मिनट में जो है समय होता है आपका 60 सेकेंड। ठीक है जी। और इसी तरह से 6 मिनट में आपका जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 360 सेकंड हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो 360 सेकंड में पानी कितना निकलेगा 6। तो यहां से आप क्या करोगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ऑब्वियस सी बात है, और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। ये जो है इतना पानी बाहर निकल जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करने का सीधा तरीका क्या है, आप 0 0 को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और 36 और 12 को हम लोग यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे। और ये देखो 12 आ जाएगा और ये 6 और 6 12 और कैरी 1 रहेगा, 3 और 1 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2 2। ठीक है, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कैरी 1 रहा, 6 6 12 नहीं, यहाँ पे 13 होगा। मुझे पता था कुछ मिस्टेक हो गया है। 4 3 2। इतना पानी बाहर निकल जा चुका है। इतना पानी निकल जा चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, हम लोग जो है वॉल्यूम निकाल देते हैं और यहाँ पे इसे माइनस कर देंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो है लेवल ऑफ वाटर पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना, लेवल ऑफ वाटर पूछा जा रहा है। तो करोगे क्या, आप सीधा सीधा जो ये लेंथ आया ना, ये पानी बाहर निकला है। ठीक है, तो कितना पानी बाहर निकल जा चुका है टंकी से। तो देखो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या, किससे पानी बाहर निकला होगा। तो आप यहाँ पे लेंथ को छोड़ करके सारी चीजों को यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इसे डिवाइड कर देना है हाइट को छोड़ करके। यानी कि आपका देखो यहाँ पे क्या है 400 सेंटीमीटर। देखो यहाँ 4 मीटर है, आप इसे कन्वर्ट कर दोगे 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सा गणित है, मैथमेटिक्स है, इसे तो आप समझते ही हो। ठीक है, 400 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया 1.5 को अगर आप कन्वर्ट करोगे देन ये आपके लिए 150 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 2 0 से 2 0 आप कैंसिल करा दोगे और 4 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे 1 जा 0 और 8, 108 आ जाएगा। और नीचे देखिए क्या आ जाएगा 108 और नीचे आ जाएगा 150। ठीक है, अब इसे आप अगर आप सॉल्व करोगे, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया हूं और इसका जो रिजल्ट आएगा 0.72 आएगा। ठीक है, अब ये इतना पानी जो है क्या होगा, नीचे गिर चुका है। लेवल पानी का जो है नीचे गिर चुका है 6 मिनट में नल को ऑन रखने के बाद। पहले लेंथ कितनी थी इसकी, यहां से ढूंढिए। पानी पहले 80 सेंटीमीटर तक यहां था, तो 80 सेंटीमीटर पहले था। अब आपने नल को जो 6 मिनट ओपन किया है, इतना पानी बाहर जा चुका है। तो बचा है कितना आपके पास, तो यहां से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 28 आएगा और इधर जो है 79 आ जाएगा। 7928 आपका आंसर हो गया। तो यहां पे जो आंसर होगा 7928, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए के साथ आपको आगे बढ़ना था। ए ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक था। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मेरे सॉल्यूशन से ज्यादा पहले क्वेश्चंस को खुद से पढ़ो, खुद से ऑपरेशंस लगाओ एंड आफ्टर दैट देखो मैंने क्या किया। अगला सवाल देख लेते हैं। बात हो रही है रंबस की। किसकी बात हो रही है, रंबस यानी कि समचतुर्भुज। अब देखो समचतुर्भुज की बात हो रही है तो मैं एक समचतुर्भुज आपके लिए बना देता हूं। और समचतुर्भुज के बारे में सबसे पहले कुछ चीजें आपको जाननी होती है। ये जो डायगोनल होता है, इसका डायगोनल को हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। चलो अब जो है ये क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे ये क्या करता है, कट करता है।
ठीक है, सभी 90 डिग्री होती है और इसका जो डायगोनल होता है आपस में जो है इक्वली डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये लेंथ यहां से यहां तक बराबर बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं इसे नाम लिख दूं तो आपको जो है समझने में दिक्कत ना है, ए बी सी डी और बीच में ओ है। तो देखो ये जो डायगोनल है आपका ओ ए की लेंथ जो होगी ओ सी के बराबर होगी साइमल्टेनियसली, यानी कि इसी तरह से ओ बी की जो लेंथ होगी दोस्तों वो ओ डी के बराबर आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को कैसे आसान भाषा में समझाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे और बिल्कुल आसानी से इसे बना लेंगे। अभी मैंने आपको दो बातें बताई, वही दो बातों से ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बोल दिया गया है कि एक डायगोनल की जो लेंथ है, देखो यहाँ पे बोला गया है ईच साइड इसका 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, रंबस का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई। और इसका डायगोनल कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ये जो डायगोनल है इसका 16, इसे भी ले सकते हो आप या इसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलो मैं नीचे वाले को ही 16 ले लेता हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये लेंथ ये आपस में बराबर होती है, तो ये लेंथ जो है दोस्तों क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, सिर्फ ये शेप, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसे अलग कर लो। देखो ये ट्रायंगल को जैसे ही आप अलग करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपका 10 है और यहाँ पे ये 8 आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, ये साइड आपको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या समझता है आप, क्या समझे हो आप, जब भी आपको हाइपोटेनियस दिया हो और बेस दिया हो, दोनों जो है गिवन है, हाइपोटेनियस और बेस आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनियस कौन है, यहाँ पे आपका 10 है, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो 100, और b यानी कि क्या है 8 है, तो ये 64, दैट मीन्स व्हाट, ये 36 आएगा, जो कि 6 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। देखो अब आंसर आप देखोगे 12 है, 12 है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, यानी कि ये लेंथ जो है पूरी क्या होगी, पूरी आपसे लेंथ जो है पूछ दी गई है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था यहां से यहां तक जो होगा, आगे जो बढ़कर जो ये पिक्चर बनेगा, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि आपको 6 + 6 कर देना है, 12 सेंटीमीटर ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक सारी बातें समझ गए। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हूबहू छाप दिया गया है। एनसीईआरटी के बुक को अगर आप एग्जाम्पलर वगैरह देखोगे, वहां पे आपको ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा, थोड़े बहुत डिजिट्स के चेंज के साथ, बट इसकी जो क्वेश्चन की आत्मा है, सोल है जो, वो बिल्कुल एकदम सेम है। पिक्चर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर कैसे बनेगा, एक पहाड़ी है, ठीक है, एक पहाड़ है, इसको जो है मैंने बना दिया, ये पहाड़ है, और यहाँ पे ठीक एक छोटा सा क्या है, एक मीनार है। ये क्या है, एक मीनार है, टावर है। अब देखो इसको क्या करो, आप मैच कर दो, ठीक है, ये इसका बेस है। अब देखो ये बेस यहां भी सेम हो जाएगा। अब पहाड़ का जो ये देखो यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन दिया है। डिप्रेशन का मतलब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो। यहां तक सारी बातें क्लियर है। पहला जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ, यानी कि ये यहां से 30 डिग्री होगा, और नीचे वाला क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पे चोटी की जो लंबाई है, सॉरी ये चोटी ही से बोलेंगे क्या, चट्टान बोलेंगे, ठीक है, जो भी हो, 80 सेंटीमीटर क्लिफ की लंबाई है, यानी कि यहां से यहां तक ये क्या है, 80 है। ऑलराइट, अब यहाँ जो इसकी हाइट होगी, ये क्या होगी, मैं अगर यहाँ पे इस हाइट की बात कर रहा हूं, इसे अगर मैं h कंसीडर कर लूं तो ये 80 - h होगा या नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये कैसे बनेगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं A, यहाँ पे लिख देता हूं B, यहाँ लिख देता हूं C, ये हो गया D, ये हो गया आपका E। चलो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ABC में आएंगे, ट्रायंगल ABC में आएंगे। देखो तो बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। ABC में आप आओगे, ABC में आओगे तो देखिए tan की वैल्यू क्या है, 45 है, तो tan 45 आप ले लोगे, एंड आफ्टर दैट आपका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर जो कि क्या है, AB है। चलो AB लिख लो यहाँ पे, मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB का लेंथ आपका 80 है, BC का लेंथ आपको पता नहीं है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, BC लिख देंगे हम लोग। अब 1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो BC = भी 80 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब मैं इसे रब कर देता हूं ताकि आपको जो है चीजें आसानी से समझ में आ जाए। वेट ए मिनट, 1 मिनट में रब करने से पहले जो है इसे क्या कर लेता हूं, साइज को इसे जो है थोड़ा जो है बढ़ा लेता हूं साइज को, ठीक है, ताकि रब करने में जो है आसानी आए। अब मैं जो है इसे क्या करूंगा, इरेज कर दूंगा, ठीक है। देखो ये 1 मिनट, थोड़ा सा साइज और इसे जो है इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये आसानी से हट जाए, ठीक है। चलो अब इसे मैं हटा लेता हूं। एक्चुअली आपको ये नीचे पता चल चुका है, क्या आ चुका है, 80 आ चुका है, ठीक है, 80 आ चुका है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसे बिल्कुल आसान भाषा में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो सारी बातें समझ में आपको आ चुकी है। ये भी 80 आपका आ चुका है। ओहो वेट मोमेंट,
ये देखो, ये भी आपका क्या है 80 आ चुका है नीचे वाला। ठीक है, चलो जी, दोनों 80-80 आ चुके हैं। अब आपको ये लेंथ निकालनी है, ये एच निकालना है। ट्रायंगल AED में आना है आपको, ट्रायंगल AED में आप आ जाओ। क्या करोगे ट्रायंगल AED में आकर, यहां से देखो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाला बेस है। फिर से आप tan 30 ले लोगे, यहाँ पे एंगल 30 दिया हुआ है आपका, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला साइड यानी कि परपेंडिकुलर जो कि H है। बेस देखो ये 80 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये भी 80 होगा, आप नीचे 80 ले लोगे। अब जो है tan 30 की वैल्यू 1/√3, दैट मीन्स व्हाट, H/80। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये रिजल्ट जो है आपको 80/√3 दिखेगा। क्या दिखेगा, 80/√3 दिखेगा। अगर आप इसे जो है रैशनलाइज कर लोगे, जो कि आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, 80√3/3 अपॉन में 3 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब मैं इसके जो है यहां सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको बार बार समझने में दिक्कत ना हो। पूछा आपसे क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे इसकी हाइट, टावर की हाइट पूछी जा रही है, मीनार की हाइट पूछी जा रही है, जो कि क्या है 80 में से h घटाओगे। h की भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, तो 80 में से आप क्या घटा दोगे, 80√3/3, और ये सारा यूनिट किस में था भाई, मीटर में था। आप यहाँ पे मीटर लिख दोगे, हिंदी में ही लिख देता हूं। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहां तक सारी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी है, देखो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने करा दिए, और ये पसंद आ गया है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखोगे, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये वीडियो आपने पूरी देख ली। और ये वीडियो देखो आज नहीं 10 साल 100 साल में मर भी जाऊंगा, ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। तो नीचे कमेंट करके आप ये बताओगे कि ये वीडियो आप किस साल में देख रहे हो। जैसे ये वीडियो मैंने 2024 में बनाई है, एग्जाम के ठीक कुछ दिनों के बाद ही, तो नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ये वीडियो आप कब देख रहे हो। यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।